दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान के रेड बॉल और वाइट बॉल के स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद अब्बास की टेस्ट टीम में वापसी हो गई है। शाहीन शाह आफरीदी को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत सिर्फ वाइट बॉल स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है, जबकि फखर जमान को एक बार फिर मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया है। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार से। अब्दुल गफ्फार, मजीद क्या तफसीलात हैं स्क्वाड की? देखिए, जैसे आपने बताया कि सबसे हैरानकुन बात यह है कि फखर जमान के लिए जो प्रेस रिलीज में वर्ड मुंतखब किया गया वो ये है कि वो मैच फिट नहीं है और फॉर्म में नहीं है। अब एक प्लेयर जो इंजर्ड है पीसीबी के मुताबिक, वो फॉर्म में कैसे आएगा जब तक वो खेलेगा नहीं, और मैच फिट आपने कब उसको चेक किया कि वो मैच फिटनेस नहीं है? तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। और आपको पता है कि जब उन्होंने ट्वीट किया था और जिस अंदाज से उनको जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया टूर से बाहर किया गया था, तो फैंस बड़े अपसेट हैं इस बात पर गए कि फखर जमान एक ऐसा इंपैक्ट प्लेयर जिसने पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े मैचेस जितवाए हैं, उसको कितनी आसानी से एक मरतबा फिर ओवरलुक कर दिया गया और सिर्फ एक लाइन पीसीबी ने प्रेस रिलीज में लिखी। दूसरा जो हैरानकुन बात है, जैसे आपने मेंशन किया कि शाहीन शाह आफरीदी जो कि पाकिस्तान के अब से 1 साल पहले सबसे प्रीमियर फास्ट बॉलर थे, आपने पहले उनको पाकिस्तान में भी टेस्ट मैच से ड्रॉप किया। अब वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस हैं। आपकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए पूरी दुनिया इस पर जान लगा रही है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बड़ी बड़ी सीरीज हो रही है। आपने शाहीन शाह आफरीदी को टेस्ट स्क्वाड में शामिल नहीं किया। ये बड़ी ना समझ में आने वाली बात है कि आपका जो बेस्ट बॉलर है इस पर आपकी कंट्री का, आप उसको अब सबसे जो मुश्किल फॉर्मेट है वो खिलाने को तैयार नहीं है। इसके अलावा आमिर जमाल वनडे टीम में नहीं है। इसके अलावा वनडे और जो टेस्ट स्क्वाड है अच्छे खासे मजबूत है। बाबर आजम की तीनों स्क्वाड में वापसी है, रिजवान है। जबकि एक और जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये भी है कि सलमान अली आगा, जिनको अभी कप्तान मुकर्रर किया गया था T20 के लिए, वो कप्तानी कर रहे हैं जिम्बाब्वे में, उनको अचानक से अब नायब कप्तानी से ही हटा दिया गया है वनडे और T20 की। तो ये भी कुछ हैरानकुन फैसला है। लेकिन बहरहाल बड़े स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान के स्क्वाड लग रहे हैं। लेकिन शाहीन का टेस्ट में ना होना, इसी तरह T20 में नसीम का ना होना, और फिर ODI स्क्वाड के अंदर आमिर जमाल का ना होना, और फिर फखर जमान का तीनों स्क्वाड में ना होना, आई थिंक ये वो चीजें हैं जिनको जो है वो डिस्कस की जा रहा है। उस पर फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट हैरान है, क्योंकि उनके ख्याल में ये तब्दीलियां शायद ना की जाती तो बेहतर था। खासतौर फखर जमान के बगैर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में कैसे खेलेगा, ये सवाल ही बदस्तूर अपनी जगह बरकरार है। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार इन तफसीलात के लिए।